नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अपनी चल रही थी दोस्तों बेसिक गणित की जो सीरीज चल रही थी, उसमें आज 10वें नंबर की क्लास है। इसमें आज हम पढ़ेंगे जब भिन्न वाली संख्या को भिन्न से भाग देना। भिन्न को भिन्न से भाग देना। देखिए दोस्तों, भिन्न तो सभी लोग जानते हैं, जो बटे वाली संख्या होती है, जैसे 2/4, 5 मान लीजिए, x/y, p/q, 7/3, कुछ भी ये जो संख्याएं बटे के रूप में लिखी हुई दिखाई देती हैं, इनको भिन्न रूप कहते हैं। एक और मिश्रित भिन्न रूप भी होता है, 3 सही 5/4 मान लीजिए, ऐसा भी हो सकता है। ये भिन्न वाली संख्या होगी। तो पहले हम ऐसी संख्याओं के भाग के बारे में पढ़ेंगे, इसको अभी साइड में रखेंगे। ऐसी संख्या जो दी है, मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, 4/3 में भाग देना है 5/7 का। ये ऐसी कोई संख्या लिखी, ये एक भिन्नात्मक रूप है संख्या का, ये भी भिन्नात्मक रूप है। 4/3 में भाग देना है 5/7 का। तो इसमें दोस्तों एक डायरेक्ट ट्रिक लगाते हैं, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। ये भाग के चिन्ह के बाद वाली जो संख्या लिखी हुई है, भाग के चिन्ह के बाद वाली संख्या, पहले वाली को नहीं देखेंगे। भाग के चिन्ह के बाद में जो संख्या लिखी हुई है, इसको अंश को हर और हर को अंश में पलट देते हैं और इस भाग वाले चिन्ह को गुणा के चिन्ह में पलट देते। तो देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। 4/3 इसको तो ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने देंगे, ये भाग वाला चिन्ह है, इसको गुणा में पलट देंगे। और 5/7 है, ये 7/5 हो जाएगा। अंश वाली संख्या हर में और हर वाली अंश में आ जाएगी, तो 7/5 हो जाएगा। अब दोस्तों गुणा में तो आप जानते ही होंगे कि ऊपर वाली संख्या को गुणा ऊपर वालों के साथ किया जाता है, नीचे वाली का नीचे वाली के साथ किया जाता है। तो 4 का गुणा 7 में हो, 4 7 28 ऊपर हो जाएगा। 3 का गुणा 5 में होगा तो 3 5 15 नीचे हो जाएगा। अब ये संख्या किसी से नहीं कट रही, तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। देखिए दोस्तों दूसरा सवाल देख लीजिए। 7/3 लिखा हुआ है भागित 5/2 लिखा हुआ है। तो क्या करना होता है, भाग वाले चिन्ह के बाद की जो संख्या है उसके अंश और हर आपस में पलट दिए जाएंगे और ये भाग वाला चिन्ह गुणा का चिन्ह बन जाएगा। कैसे? 7/3 ये लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा का ऐसा ही उतार लेंगे। 7/3 उतार लिया, ये भाग वाले चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल लेंगे और ये 5/2 लिखा हुआ है तो इसे लिख लेंगे 2/5। 2 अंश में पहुंच जाएगा, 5 हर में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, 2/5। अब क्या बचा, गुणा का चिन्ह लगा हुआ बीच में, तो ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर के साथ, नीचे वाली का नीचे वाली के साथ। 7 का 2 में कर लेंगे, 7 दूनी 14 ऊपर आ जाएगा अंश में, और 3 का 5 में करेंगे, 3 5 15 हर में आ जाएगा। यही अपना आंसर है। उम्मीद है दोस्तों के समझ में आया होगा। एक और समझ लेते हैं। ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए भाग भाग इस भिन्नात्मक रूप 8/5 में भाग देना है 15/7 का। ये भाग का चिन्ह है, मतलब इसका भाग देना है। तो 8/5 में भाग देना है 15/7 का। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये अंश है, ये हर में पहुंच जाएगा, हर अंश में पहुंच जाएगा और ये भाग का चिन्ह गुणा के चिन्ह में बदल जाएगा। तो ये लिखेंगे 8/5, भाग की जगह गुणा का चिन्ह आ जाएगा। 15/7 की जगह क्या आ जाएगा, 7/15। अब गुणा कर लीजिए, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या के साथ गुणा। तो 15 75 नीचे आ जाएगा और 8 7 56 ऊपर आ जाएगा। ये अपना आंसर हुआ दोस्तों। उम्मीद है कि ये 3 उदाहरणों से आपको समझ में आ गया होगा। ये तो वो डायरेक्ट मैंने बताया कि इस चिन्ह को भाग वाले को गुणा में बदल दो और बाद वाली संख्या को अंश हर आपस में पलट दो। इसके साथ नहीं करना है दोस्तों, कि ऐसा नहीं कि इस चिन्ह को पलट के इस संख्या को, नहीं, ये पहले वाली संख्या को नहीं पलटना है। जो बाद वाली संख्या है उसी को पलटा जाता है, उसी से सही होता है। अगर इसे आप पलट देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत तरीका हो जाएगा। तो करना क्या होता है, ये भाग वाले चिन्ह को गुणा में बदल देते हैं और भाग के चिन्ह के बाद जो संख्या लिखी होती है, तो 5/7 को 7/5 कर देते हैं। ये भाग वाली संख्या बटे में रहती है। जैसे इसका सही तरीका लिखने का, दूसरा तरीका लिखने का क्या, 7/3 है
4/3 है और भाग इसमें दिया जा रहा है 5/7 का। तो देखो दोस्तों, भाग में तो ये वाली संख्या हुई ना, नीचे जो 5/7 है, तो इसी के साथ बदलाव किया जाता है जब भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलते हैं। कौन सी वाली संख्या के साथ? जो नीचे रहती है। यहाँ ये वाली संख्या तो नीचे जाएगी, इसमें ये नीचे जाएगी, इसमें ये वाली 15/7 नीचे जाएगी, इसमें 5/7 नीचे जा रही है। अब ये होता कैसे, ये मैंने अभी डायरेक्ट बताया दोस्तों कि भाग वाले चिन्ह को गुणा में बदल दो और ये अंश बटे हर को हर वाली ऊपर अंश में, अंश वाली हर में पहुंचा दो। ये होता कैसे ये बताता हूँ, ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसका लॉन्ग मेथड बताते हैं कि ये ऐसा कैसे हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो अभी बताया वो उसका लॉन्ग मेथड क्या है, उदाहरण देख लीजिए। लिखा है, क्वेश्चन है 3/5 को 7/4 से भाग दीजिए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। 3/5 में भाग देना है 7/4 का, तो इसे हल करेंगे। कैसे लिखा जाएगा? 3/5 भाग का चिन्ह 7/4। ठीक है दोस्तों, भाग का तरीका क्या होता है? जैसे कहते हैं 5 में 4 का भाग दीजिए, तो 5/4 लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, 5 में 4 का भाग दीजिए अगर कहीं लिखा हो तो 5 में 4 जिसका भाग दिया जाता है वो संख्या नीचे आती है। तो यहाँ 3/5 को 7/4 से भाग दी, 7/4 से भाग देना तो 7/4 नीचे आएगी, तो इस वाली संख्या के नीचे आ जाएगी 7/4। तो 3/5 पहले से लिखा हुआ है, ये बटे वाली लाइन छोटी रखेंगे और ये थोड़ी बड़ी रख लेंगे, जिससे पहचान में आ जाए कि ये ऊपर वाली संख्या है, ये नीचे वाली संख्या 7/4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जो ट्रिक बताई थी वो यहाँ से लागू होती है। ऐसी कंडीशन जब 4 संख्याएं हो जाती हैं तो इनका आपस में एक दूसरे में गुणा किया जाता है। वो गुणा सीखना है आपको, कौन सी संख्या का कौन सी संख्या से गुणा किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें इसको कहते हैं पहली संख्या, इसको कहते हैं दूसरी संख्या, इस 7 को कहते हैं तीसरी संख्या, ये 4 को कहेंगे चौथी संख्या। चौथी संख्या ऊपर से देखें, ये जो पहले नंबर पर लिखी है तो हो गई दोस्तों पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या। तो अब इनका ये भाग देने की कंडीशन जो बताई गई, ये भाग पूछा गया कि इसका इसमें इसका भाग देना है, तो भाग के लिए अपन लिख लिए 3/5 के बटे, मतलब भाग में लिख लिए 7/4। अब इनका भाग देने की प्रोसेस क्या होती है? भाग देने की प्रोसेस गुणा से पूरी होती है। कैसे? पहली और चौथी का गुणा करके ऊपर आएगा, ये पहली संख्या 3 और चौथी संख्या 4, इनका गुणा होके ऊपर आएगा, और दूसरी और तीसरी, ये 5 दूसरी संख्या है, इधर से गिनेंगे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो 5 है जो दूसरी संख्या है, और 7 तीसरी संख्या है, तो दूसरी तीसरी का गुणा होके नीचे आ जाएगा। इन दोनों का गुणा होके ऊपर और दूसरी और तीसरी का गुणा होके नीचे आ जाएगा। तो कैसे लिख लेंगे दोस्तों इसको? 3 के गुणा में क्या लिख जाएगा? 4, क्योंकि ये पहली और चौथी का गुणा होगा, 3 गुणा 4 ऊपर आ जाएगा, और 5 गुणा 7 नीचे आ जाएगा, 5 गुणा 7। अब देखिए दोस्तों, इसी को तो यहाँ बदला जा रहा था, वो 3/5, इससे पहले वाली जो सवाल में बताया था 3/5 और बीच का चिन्ह गुणा में बदल दो, 7/4 को 4/7 कर लो, तो यहाँ वही आ गया ना 3/5, और गुणा की जगह ये दोनों जगह गुणा लगाओ या बीच में एक ही लगा दो, बात तो एक ही होती है। तो गुणा का चिन्ह हो गया और 7/4 था, उसकी जगह 4/7 आ गया। दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि ये डायरेक्ट कहाँ से लिख रहे थे अपन। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, 3/5 गुणा का चिन्ह एक ही जगह लगा लो, 4/7, बात तो एक ही, चाहे अलग अलग गुणा लगा लो चाहे एक बीच में लगा लो। अब गुणा इनका ऐसे ही हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली के साथ गुणा, 4 तिये 12, नीचे वाली का नीचे के साथ गुणा, 5 सत्ते 35। ये अपना आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद है कि समझ में आया होगा ये डिटेल में कैसे होता है। पहली और चौथी का गुणा करके ऊपर ले जाते हैं, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा करके नीचे ले जाते हैं, और ये गुणनफल आ जाता है। इसको डायरेक्ट करते तो कैसे करते दोस्तों? 3/5 लिखा था, भाग वाले चिन्ह को गुणा वाले चिन्ह में बदल दो, और 7/4 है तो 4/7 कर दो, आंसर वही आ जाएगा, 3 चौके 12 बटे 5 सत्ते 35। यही आंसर आ रहा है दोस्तों बराबर। इसलिए ये लॉन्ग मेथड बता दी मैंने, और ये शॉर्ट ट्रिक थी कि भाग का चिन्ह को गुणा में बदल दो, वही बाद वाली संख्या को अंश और हर में आपस में पलट दो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक और उदाहरण लेते हैं ऐसा ही। देखिए दोस्तों, दूसरा उदाहरण देख लीजिए। 3/2 को 5/7 से भाग दीजिए, तो कैसे लिखेंगे? 3/2
बटे में 5/7, जिससे भाग देना है वो संख्या तो नीचे आएगी। तो 3/2 ये संख्या है, इसमें भाग देना है इसका, तो 5/7 नीचे आ जाएगी। अब इसमें दोस्तों वही पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई और चौथी संख्या हो गई। तो पहली और चौथी का गुणा करके दोस्तों ऊपर जाएगा और दूसरी और तीसरी का गुणा करके नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे लिख लेंगे, 3 में गुणा किसका हो जाएगा, 7 का, क्योंकि ये पहली है ये चौथी है। तो 3 गुणा 7 बटे नीचे गुणा हो जाएगा 2 में 5 का गुणा, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 7 ऊपर ऊपर गुणा 21 बटे 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। 7 3 21 और 5 दूनी 10, ये आपका आंसर हो गया। तो इसको दोस्तों फॉर्मूले के रूप में कैसे लिख सकते हैं, याद रखने की, पहली संख्या गुणा चौथी संख्या और बटे में आ जाएगा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या। ये दोस्तों याद रखने के लिए फॉर्मूला, भिन्न वाली संख्याओं का भाग कैसे दिया जाता है। भाग की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है, गुणा करने से सॉल्व हो जाता है। ये फार्मूला लिख सकते हैं आप। अब दोस्तों ये तो भिन्न में, जब दोनों में दो दो संख्या है, 3/2, यहाँ भी दो संख्या, यहाँ भी दो संख्या है। जब कोई एक सिंगल संख्या हो, 3/2 ना हो के 3 हो, और पूछ रहे हो 3 को 5/7 से भाग दीजिए, या फिर यहाँ 3/2 हो, यहाँ पूछ रहे हो 3/2 को 5 से भाग दीजिए। इस कंडीशन में जब तीन ही संख्याएं दिखेंगी तो क्या होता है, उसको मैं आगे के प्रश्न में बता रहा हूं। तो देखिए दोस्तों कल मैंने एक लाइन लिखवाई थी कल की क्लास में, तो आप देख लें, आज फिर से बता देता हूँ कि किसी भी संख्या के गुणा में एक हमेशा होता है और भाग में भी एक हमेशा होता है। तो किसी भी संख्या के गुणा में एक की जरूरत पड़ेगी तो एक लिख लेंगे, ऐसे किसी भी संख्या के भाग में एक की जरूरत पड़ेगी तो भाग में भी एक लिख लेंगे। ये हमेशा होता है, क्योंकि एक का गुणा करने से या एक का भाग देने से किसी भी संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसको लिखते नहीं हैं। और जब हमको जरूरत पड़ती है उस एक को लिखने से हमारा काम बनता है तो हम लिख लेते हैं, चाहे गुणा में जरूरत पड़े तो गुणा में लिख लेंगे, भाग में जरूरत पड़े तो भाग में लिख लेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम आगे की ये प्रक्रिया चालू करेंगे। कैसे, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है, उदाहरण है कि 7 को 5/3 से भाग दीजिए। 7 को 5/3 से भाग दीजिए। देखिए दोस्तों, 7 यहाँ सिंगल संख्या है, ये बटे वाली संख्या भिन्न के रूप में नहीं दिख रही, तो 7 को 5/3 से भाग दीजिए। अब यहाँ हल करेंगे हम, तो लिखेंगे 7 में भाग देना कितने से, 5/3 से। इसको इस रूप में लिखेंगे बटे के रूप में, तो 7/5/3। दोस्तों जिस संख्या का भाग दिया जाता है उससे पहले वाला बटे की जो लाइन होती है वो बड़ी लिखते हैं, जिससे समझ में आ जाए स्पष्ट कि ये ऊपर की संख्या है और ये नीचे की संख्या है। इस वाली संख्या में इसका भाग दिया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ संख्याएं देखें तो 1 2 3, तीन ही संख्याएं बची, तीन ही संख्याएं दिख रही हैं यहाँ। जबकि ऐसी कंडीशन में भिन्न वाली संख्याओं में भाग देने के लिए संख्याएं कितनी होनी चाहिए हमारे पास दोस्तों, 4 संख्याएं होनी चाहिए। तो 4 तो हम बना लेंगे, ये तो नीचे तो बटे वाली संख्या है 5/3, 7 ही अकेला है तो 7 के भाग में 1 लिख सकते हैं। इसी को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 7 के बटे में 1 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक का किसी भी संख्या में भाग देने या एक का किसी भी संख्या में गुणा करने से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब हमें जरूरत होती है तो उस एक को लिख लेते हैं। तो यहाँ 4 संख्याएं बनाने के लिए 7 के बटे में 1 लिख लेंगे, क्योंकि 7 अकेला था तो 7 के बटे में 1 लिख लिया, हमें जरूरत महसूस हो रही है तो 5/3। अब देखिए दोस्तों, ये 4 संख्याएं हो गई, अब 1 2 3 4। अब जब 4 संख्याएं हमारे पास होती हैं तो गुणा करने का तरीका हमको पता है, पहली और चौथी का गुणा होके ऊपर जाता है और दूसरी और तीसरी का गुणा होके नीचे आता है। ठीक है दोस्तों, तो लिख लेंगे 7 लिखा है, 7 में गुणा हो जाएगा 3 का, क्योंकि ये 7 पहली संख्या है और 3 चौथी संख्या है। ऐसे नीचे हर में क्या आ जाएगा, ये दूसरी संख्या ये तीसरी है, तो दूसरी संख्या मतलब 1 गुणा तीसरी संख्या मतलब 5। तो इसका कितना हो गया, 7 तिया 21 बटे 5 एकम 5। ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों कि समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझा देता हूँ इसी सवाल को।
7 को 5/3 से भाग दीजिए, ऐसा लिखा हुआ था। तो ये 7 है, 7 में भाग देना 5/3 का, 7 लिख लिया, उसके बटे का निशान लगा लिया और 5/3 लिख लिया। अब यहाँ देखा कि भाग देने के लिए ऐसे भिन्न वाले रूप में तो हमें 4 संख्याओं की जरूरत पड़ती है समझने के लिए। डायरेक्ट जब आप सीख जाएंगे तो डायरेक्ट भी कर लिया करेंगे, जिसको डायरेक्ट पलट के इसमें पहुंचा दिया करेंगे। तो 7 अकेला है और 5/3 तो 2 संख्या है, इसमें अंश और हर है, 7 में अकेला एक ही दिख रहा है। तो इसमें 7 के बटे में हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा काम बन जाए इसलिए हम 7 के बटे में 1 लिख लिया, और इधर 5 के बटे में 3 पहले से लिखा हुआ। अब हमारे पास 4 संख्याएं होगी, 1 2 3 4। तो 4 संख्याएं जब एक दूसरे के बटे में लिखी होती हैं तो इनका गुणा करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, पहली और चौथी का गुणा होकर ऊपर आता है, दूसरी और तीसरी का गुणा होकर, ये दूसरी संख्या होगी, ये तीसरी, इसका गुणा होकर नीचे आता है। तो 7 या 21 ऊपर हो गए, 5 एकम 5 नीचे हो गए, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी कड़ी में दोस्तों, यहाँ जब बटे वाली संख्या हो या सिंगल संख्या हो तो कैसे देखते हैं, देखिए दोस्तों करते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल में कह रहा है कि 7/4 को 5 से भाग दीजिए। अब यहाँ अंश और हर वाली संख्या है, यहाँ सिंगल संख्या है, तो इसको हल में लिखेंगे 7/4 और भाग देने की बोला किसकी, 5 की, 5 से भाग देना है। इसको अगर बटे के रूप में लिखेंगे तो 7/4 लिखा हुआ है, बटे में 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी 3 संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, 1 2 3, जबकि होनी कितनी चाहिए दोस्तों, ऐसी भिन्न वाली संख्याओं को भाग देने के लिए 4 संख्याएं होनी चाहिए, तभी तो पहली और तीसरी का गुणा दूसरी, पहली और चौथी का गुणा और दूसरी और तीसरी का गुणा आपस में होता है। तो जब यहाँ 4 संख्या नहीं दिख रही, यहाँ तो बटे में है संख्या अंश और यहाँ तो है, ये सिंगल है, तो ये सिंगल है तो हम जरूरत के हिसाब से इसके नीचे 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 का तो भाग दे सकते हैं किसी भी संख्या। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 7/4 पहले से लिखा हुआ है, इसके बटे में 5/1 लिख लेंगे। ठीक दोस्तों, अब 4 संख्याएं प्राप्त होगी, 1 2 3 4। तो ऐसी कंडीशन में गुणा करने का क्या तरीका है, पहली का चौथी के साथ गुणा करके ऊपर आ जाएगा, दूसरी का तीसरी के साथ गुणा करके नीचे आ जाएगा। तो पहली 7 का गुणा किस में होगा, 1 में ऊपर आ जाएगा। 4 दूसरी संख्या 4 है, तीसरी संख्या 5, तो 4 का गुणा होके 5 में नीचे आ जाएगा। 7 एकम 7 हो जाएगा ऊपर, बटे में 4 पंचे 20 हो जाएगा नीचे। अगर ये कट रहा होता किसी संख्या से दोस्तों तो काट लेते, नहीं कट रहा है तो यही अपना फाइनल आंसर है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, जरूर समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने हर एक बात बारीकी से एकदम समझाई है। इसी को फिर से समझ लेते हैं। ये संख्या लिखी हुई है अंश और हर बटे वाली, 7/4 को 5 से भाग देना है, तो 7/4 में भाग का चिन्ह लगा के 5 लिख लिया। इसको बटे के रूप में लिखेंगे तो 7/4, इसमें भाग देना है कितने का, 5 का। अब ऐसी कंडीशन में भाग देने के लिए हमने सीखा कि 4 संख्याएं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 ही संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो 4 संख्या प्राप्त करने के लिए हम 5 के बटे में 1 मान सकते हैं। इनके बटे में इसलिए नहीं मानेंगे कहीं अगर विचार में किसी साथी की में आ जाए, ये तो पहले से ही बटे के रूप में है 7/4, ये तो अंश और हर 2 संख्याएं हैं। सिंगल कौन दिख रहा है, 5 सिंगल दिख रहा है, तो 5 के बटे में हम 1 मान लेंगे। ठीक, तो 7/4 और पूरे के बटे में 5, उसके बटे में 1 मान लिए, 5 के बटे में 1 मान लिया। अब 4 संख्याएं हो गई, तो चारों का आपस में गुणा करेंगे तो 7 और 1 मतलब पहली और चौथी का गुणा होकर ऊपर आ जाएगा, तो ये लिख लिया। दूसरी और तीसरी का गुणा होकर नीचे आ जाएगा, तो ये लिख लिया। 7 एकम 7 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। उम्मीद है दोस्तों अब तो क्लियर समझ में आया होगा। अब इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख लें जो आप याद रख सकें। इसका एक डायरेक्ट लिख लें दोस्तों, जब x/y में भाग दिया जा रहा हो, p/q हो, तब इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, x/y, ये चिन्ह पलट जाएगा गुणा, और ये p और q आपस में, ये अंश वाली हर में पहुंच जाएगी, हर वाली अंश में, तो q/p होता है। ठीक दोस्तों, ये होता है। इसका उल्टा मत कर देना, कहीं ऐसा मत कर देना y/x गुणा p/q, कहीं किसी साथी के विचार में आ जाए कि इसको पलटते हो ये चिन्ह, तो ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। ठीक दोस्तों, इसको नहीं पलटा जाएगा। इस चिन्ह को पलटने के बाद ये बाद जो चिन्ह के बाद जो संख्या, जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है, p/q से भाग देने के लिए बोल रहा है ना यहाँ,
एक्स बटे वाई में भाग का चिन्ह पी बटे क्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बटे वाई में भाग दिया जाएगा पी बटे क्यू का, तो जिससे भाग दिया जाएगा उसको बदलेंगे, जिससे भाग दिया जाएगा उसको बदलेंगे अंश हर आर को अंश में। कहीं गलती से ये मत कर देना कि पहले वाली संख्या को बदल दें कि एक्स बटे वाई, इसको वाई बटे एक्स कर दें, गुणा का चिन्ह ये पी बटे क्यू लिखे रहने दें, नहीं, दोनों बदलेंगे तब भी गलत हो जाएगा, पहले वाली को बदलेंगे तब भी गलत हो जाएगा, केवल लास्ट वाली को बदलना है, तभी ये गुणा का चिन्ह और ये अंश की हर के अंश में पहुंच जाएगी, तो ये इसका सही होता है, ये इसका नहीं होता। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं एक उदाहरण लेके वेरीफाई करके बता देता हूँ कि ये गलत होता है ऐसा। जैसे मान लीजिए 2/3 में भागत लिखा है 5/7। अब इसको पहले मैं इस तरीके से करके बता रहा हूँ क्या आंसर आएगा। 2/3 भागित 5/7, पहली और चौथी संख्या जांच कर रहे हैं, पहली और चौथी संख्या को गुणा होकर ऊपर जाएगा, दूसरी और तीसरी का गुणा होकर नीचे आएगा, तो 2 गुणा 7 बटे 3 गुणा 5, तो इसका क्या हुआ, 2 7 14 बटे 7 5 दिया 15, 14/15 आ रहा है। लॉन्ग मेथड से किया, शॉर्ट से भी करें तो कैसे आएगा, 2/3 और इस चिन्ह को पलट दिया जाए गुणा, और ये आपस में पलट जाएंगे, 5/7 और 7/5 बचेगा, तो इसका आपस में गुणा होकर तो 7 दूनी 14 ऊपर और 5 दिया 15 नीचे। देखिए दोस्त, इसको ऐसे किया तो ये भी यही आया, मतलब सही है। अगर इसको पलट लें, ऐसे इस तरीके से करें कि ये पहली वाली संख्या को पलट लें तो गलत हो जाएगा। देखना क्या, अभी 14/15 यहाँ से जांच कर ली, डायरेक्ट हमने किया ये 14/15, और लॉन्ग मेथड से जांच किया तो यही आया 14/15 ही, लेकिन इसको ऐसे कर लें, पहले वाले को पलट दें, तो क्या लिखा था 2/3 भागित 5/7। अब हम पहले वाले को पलट रहे हैं, इससे गलत साबित करेंगे, 3/2 कर दिया, गुणा का चिन्ह 5/7, तो 5 दिया 15/7 दूनी 14, जबकि 14/15 सही है, ये गलत है, तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक बार और देख लीजिए, ऐसी संख्या लिखी होती है तब भाग के चिन्ह के बाद वाली जिस संख्या का भाग दिया जाएगा, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं या जिसका भाग दे रहे हैं, कुछ भी कहें, उसको पलटा जाता है और बीच वाले चिन्ह भाग को गुणा में बदल लेते हैं और ये सही हो जाता है। तो ये आप याद रखना, गलती से ऐसा मत कर देना। उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मैं बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बेसिक से सिखा रहा हूँ। अगर आप देख रहे हैं क्लास और आपको ये क्लास समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों को, साथियों को, अपने घर परिवार रिश्तेदार में जो भी साथी पढ़ना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी मेरे दूसरे चैनल पर आ सकते हैं। और इसमें आपको बेसिक से एकदम ऐसा सिखाया जा रहा है कि अगर आप 10वीं में हैं या 8वीं 5वीं किसी में गणित को आप मजबूत करना चाहते हैं, एकदम बेसिक से, आपने बिल्कुल भी कभी भी कहीं नहीं सीखा हो गणित, तब भी आप ये बेसिक मैथ्स की क्लास देखकर आप ऊंचे स्तर तक जा सकते हैं। तो बने रहिए अपनी यूट्यूब चैनल पर और ये बारीक बारीक चीज़ें सीखते रहिए। फिर आगे 2-4 दिन में आपकी 10th क्लास की मैथ की शुरू होने वाली है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कुछ ही दिन में आपको दूसरे वाले चैनल पर शुरू होती हुई दिखाई देगी, जिससे आप या आपके घर परिवार में कोई भी है तो अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।